चलो नेक्स्ट टॉपिक ऑलरेडी हमने पहले कर लिया हुआ है, फैराडे एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेंज लॉ कर लिया, ठीक है, और मोशनल ईएमएफ किया था और रोटेशनल ईएमएफ किया था। मोशनल ईएमएफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने बताया था कि कैन अ मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक ए बैटरी और सेल और नॉट, ठीक है। तो बड़ा ये अंडररेटेड सा क्वेश्चन है, तो पेपर में आया था, आता है एनसीईआरटी बुक में कहीं नहीं दिया हुआ कि एक रॉड को मूव करो, कोई कनेक्शन नहीं लगाया, इट बिहेव लाइक सोर्स ऑफ ए सेल और बैटरी, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आगे है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और प्रीवियस नेक्स्ट टॉपिक है एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड एसी जनरेटर। ये टॉपिक था हमारा। एडी करंट के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, कहते हैं एडी करंट सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, बड़े छोटा सा टॉपिक है तो हम करेंगे जरूर इसको। तो पहले तो आप बताओ चाहिए कि मेटल की प्लेट है ये, ठीक है, थिक मेटल प्लेट है। अगर इसके सराउंडिंग में आपने क्या कर दिया, फ्लक्स को चेंज किया, चेंज विद टाइम। फ्लक्स चेंज विद टाइम कैसे होता है? या तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट के कारण फ्लो हो रही है उसमें कोई चेंजेस ला दो। तो इफ यू आर चेंजिंग दिस फ्लक्स, तो इस मेटल की प्लेट में कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ना करंट आ जाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ना तो स्टार्ट पॉइंट होना, ना कोई एंड पॉइंट होना करंट का, ठीक है। वो करंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज़ नो पॉजिटिव कनेक्शन, नो नेगेटिव कनेक्शन। और जहां पे करंट फ्लो करता है तो आपको पता होना चाहिए करंट के तीन इफेक्ट होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है केमिकल इफेक्ट। केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने केमिकल इफेक्ट पढ़ लिया, हीटिंग इफेक्ट आपने करंट लिक्विड में पढ़ा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट, और लास्ट वाला कौन है? मैग्नेट। तो मेटल की प्लेट के अराउंड अगर आपने फ्लक्स को चेंज किया टाइम के साथ, थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, मेटल प्लेट का टेंपरेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि जहां करंट होता है वहां पे हीट होती है और ये करंट को यूटिलाइज कर नहीं सकते, एनर्जी लॉसेस आएंगे। इस वर्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रखी हुई दो पोल्स, मिडल में कॉइल है, वो टर्न कर रही है या वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रही है, तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। So whenever flux changes across a metal plate, या metal plate स्टिल लो, फ्लक्स चेंज कर दो, या फ्लक्स सेम रखो, मैग्नेटिक फील्ड सेम रखो, मेटल प्लेट को मूव कर दो टू एंड फ्रो। दोनों केसेस में मेटल प्लेट ने गर्म होना है और उसकी कुछ एनर्जी क्या होगी, हीट में डिसिपेशन हो जाती है। इसको बोलते हैं क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। ये था एडी करंट का टॉपिक। फिर आया दूसरा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है? एक सर्किट है मेरे पास, ये कोई डिवाइस है, उसमें कोई रेजिस्टेंस है उसकी, तो ये सेल लगाया और ये स्विच है, ठीक है, ईएमएफ कितनी है, ठीक है। नॉर्मल हमारी कंसाइज ये कहती है कि अगर आपने स्विच जैसे की को क्लोज किया, टाइम के साथ अगर सर्किट में करंट फ्लो करेगा ऐसे आई, तो ये डायरेक्ट करंट का सोर्स है, तो हमें ये बताया जाता है कि जैसे ही यू जस्ट क्लोज द स्विच तो करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ऐसे होता है। तो करंट ऑन होने से मैक्सिमम जाने की, कौन सा है मैक्सिमम तो जाने तक हमें बताया कोई टाइम नहीं लगता, सीधे क्या है। डायरेक्ट करंट में ऐसा होता है कि डायरेक्ट करंट का सोर्स जो होता है उसमें करंट चेंज नहीं करता, बट रियलिटी में होता है कैसा होता है, जीरो से मैक्सिमम तक, मैक्सिमम करंट तक टाइम लगता है। इस टाइम को डिले कहते हैं, डिले टाइम। There is always some delay in rising the current from zero to maximum. अब ये डिले क्यों आता है? इसका डिले आने का रीजन क्या है? वर्ड आएगा सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्शन क्यों होना, देखो जैसे की क्लोज की, सर्किट में करंट क्या हुआ? इंक्रीज करना शुरू करेगा जीरो से मैक्सिमम तक। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो सराउंडिंग सर्किट में क्या होगा? अगर मैं कहूं कि क्या की क्लोज की, करंट क्या किया? राइज किया, करंट राइज किया, इसका मीनिंग क्या हुआ? चेंज। जहां करंट चेंज करेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी? सराउंडिंग में चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज की है तो वहां पे फ्लक्स भी क्या कर गया? अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस करंट। और आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस करंट कौन बताता है? लेंज़ लॉ। तो लेंज क्या कहता था कि इफ इन अ सर्किट फ्लक्स इज इंक्रीजिंग देन इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू डिक्रीज इट। इफ इन अ सर्किट if flux is decreasing then induced current try to increase it.
तो इस केस में फ्लक्स को इंक्रीज करवाने वाला या फ्लक्स को चेंज करने वाला कौन है? आई। आई की डायरेक्शन क्या है? ये। आई को 0 से मैक्सिमम होने बड़ा कम टाइम लगता है, 0.1 मिली सेकेंड सपोज कर लो, बड़ा कम टाइम है, 0.1 मिली सेकेंड। इतने कम टाइम में करंट राइज करता है, हम सिर्फ उसी टाइम की बात कर रहे हैं। टिल दैट टाइम करंट राइजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट है बिल्कुल उसके ऑपोजिट फ्लो करना है, उसको क्या करना है? अपोज करना है। अब ये जो इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है ये सेम सर्किट में है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ इंडक्शन और द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इन सेम सर्किट, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन ना होती तो ये वाला ग्राफ ऐसा होता। स्विच ऑन करो, साथ ही करंट क्या होता है? मैक्सिमम। बट एक्चुअली में क्या होता है? करंट को राइज करने में टाइम लगता है। किसी टाइम पे हमारे सिलेबस में क्वेश्चन होता था ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट, कि ये कौन सा ग्राफ होगा। इस बिहेवियर को पहले याद रखना है। इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट बिहेवियर, ठीक है। फिर ट्रांजिएंट बिहेवियर होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये हर वायर में, बट ये कब तक है? जब तक करंट 0 से मैक्सिमम तक राइज नहीं करता। जो करंट कांस्टेंट हो गया उसके बाद फ्लक्स चेंज करेगा। अगर फ्लक्स नहीं चेंज करेगा तो फिर आपके पास इंड्यूस करंट नहीं आना। तो जब T जस्ट क्लोज की है सिर्फ 0.1 मिली सेकंड के लिए ये सेल्फ इंडक्शन होती है, ठीक है। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? इस करंट जो ये आ रहा है I, देखो ये जो करंट आया है ये मेजर करंट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अपोज करने का मीनिंग देयर इज सम लॉस ऑफ हीट, क्योंकि एडी करंट पड़ा है। जो आई होता है एडी करंट का टाइप है, ये एनर्जी लॉस करेगा। अगर ये फ्लो करता है सर्किट में, चाहे बड़े कम टाइम में फ्लो करे, तो यहाँ पे सराउंडिंग में क्या होना? हीट क्या प्रोड्यूस हो जानी है? वो हीट ने क्या करनी है? सराउंडिंग एयर को क्या करना है? आयनाइज करना। और जहाँ एयर के मॉलिक्यूल या एटम आयनाइज होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलता बाहर, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है? स्पार्क। तो हम देखा होगा कि घर में हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके स्विच को अगर एकदम से ऑफ या ऑन कर दो तो पीछे स्पार्क हो। दैट स्पार्किंग इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। आपने स्विच को एकदम से ऑन ऑफ करना है, उसका मीनिंग यू हैव टू डिक्रीज द टाइम, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? -d∅dt। और अगर इंड्यूस करंट निकालना हो तो माइनस जो इंड्यूस है उसको रेजिस्टर से क्या करना पड़ना? डिवाइड। अगर टाइम ऑफ स्विच ऑन और ऑफ अगर आपने बड़ा कम कर दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगी तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा? और करंट कहां पे है? वहां पे क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट। वो हीटिंग इफेक्ट क्या करेगा? सराउंडिंग एयर को आयनाइज कर देगा, तो वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। फिर सेल्फ इंडक्शन, किसी सर्किट में सेल्फ इंडक्शन ज्यादा है, किसी सर्किट में सेल्फ इंडक्शन क्या है? कम है। वो कैसे पता चलता है? उसके लिए कुछ हमें मैथमेटिकल टूल पता होना चाहिए। जैसे फ्लक्स phi इक्वल टू L है। इसका मीनिंग है ये सर्किट है, ये सोर्स है, ये की है, सब कुछ लगा हुआ है। आपने की ऑन की कर दी, सर्किट में क्या आ गया? करंट आया। अगर करंट सर्किट में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो सराउंडिंग सर्किट में फ्लक्स भी क्या करेगा? इंक्रीज। करंट अगर सर्किट में डिक्रीज कर दिया, तब जब आपने की ओपन कर दिया तो फ्लक्स भी क्या करेगा? डिक्रीज। और अगर स्विच ऑन कर दिया, काफी टाइम हो गया, करंट क्या हो गया? कांस्टेंट, तो सर्किट में फ्लक्स भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये जो L होता है इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये हर मेटल के लिए, हर कंडक्टर के लिए उसकी ज्योमेट्री के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमारा एक डिवाइस होता है इंडक्टर। इंडक्टर का काम ही क्या होता है? टू प्रोवाइड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। जैसे रेजिस्टर का काम क्या है? टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर की शेप सॉलिड जैसी होती है, बड़े सारे टर्न्स होते हैं उसमें, लेंथ उसकी L है, टोटल टर्न्स उसमें N है, और इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट N स्क्वायर ओवर L E। एक तो फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो कैपिटल N बाय कैपिटल L क्या चीज होती है हमारे पास? इट इज स्मॉल l। स्मॉल l करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वो क्या था? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बट जब हम सॉलिनॉइड या इंडक्टर में पढ़ेंगे तो स्मॉल l क्या चीज होती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दो फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ने हैं। म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपने इस कॉइल के अंदर मेटल रॉड रख दी, तो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया हुआ हमने कि मेटल रॉड के रखने से जो म्यू नॉट होता है किसमें चेंज होता है? म्यू नॉट इनटू म्यू आर।
अगर आपने आयरन रखा है तो म्यू आर बहुत हाई है, उसने सेल्फ इंडक्शन इंक्रीज कर देनी है। अगर आपने बिस्मथ की रॉड रख दी जो डायमैग्नेटिक है, उसने म्यू नॉट म्यू आर मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या कर देनी है, डिक्रीज कर देनी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताना चाहिए सेल्फ इंडक्शन। फिर पेपर में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं सेल्फ इंडक्शन के ऊपर? फॉर्मूला इसका 5/I है, इसके यूनिट्स वेबर पर एम्पियर। ठीक है, यूनिट्स आ सकते हैं। सीजीएस की बात करें तो वेबर ऐसे ही होता है, तो मेन हमारा जो फ्लक्स का सीजीएस यूनिट होता है वो कौन होता है, मैक्सवेल। ठीक है, और एम्पियर का सीजीएस यूनिट कौन सा होता है, स्टैट एम्पियर। ठीक है, तो ये बड़े कम बच्चों को पता होता है स्टैट एम्पियर एंड मैक्सवेल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कई बुक्स में ओस्टेड भी है यूनिट। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है जो आपने पढ़ना कि मैक्सवेल, ओस्टेड, वेबर, ये सारी चीजें में इंटररिलेशन क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होती है, एक ही सर्किट में जब इंड्यूस करंट आता है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस साल क्वेश्चन भी आया हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल टाइप दोनों में मिक्स होके कह सकते हैं। कैसे आता है क्वेश्चन, देखो। एक कॉइल है, उसमें आपने स्विच ओपन रखा हुआ, एडजेसेंट दूसरी कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो ड्यूरिंग 0.1 मिली सेकेंड, ये वो वाला टाइम होता है जिस टाइम में सर्किट में करंट 0 से मैक्सिमम हो जाता है, सिर्फ उस टाइम। और ये टाइम बड़ा कम है। आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर का मीनिंग क्या है। गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है जो सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि करंट सर्किट में है कि नहीं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ने शो क्या करना है, वर्ड आपने याद है पेपर में लिख के भी आना है, उसको बोलते हैं मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। आपको पता होना चाहिए पेपर क्वेश्चन आता है ऐसा, एक कॉइल में की क्लोज की, दूसरी कॉइल में क्या आ रही है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आ रही है। मोमेंटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे की क्लोज की थी उसी टाइम इसकी नीडल हल्की सी हिली ऐसे और साथ में रुक गई, फिर भी मूव की। ठीक है, और जब की ओपन करोगे फिर से डिफ्लेक्शन आएगी, फिर की क्या हो जाएगी, रुक जाएगी नीडल। ठीक है, ऐसा क्यों है, उसका रीजन है कि जब टाइम आप स्विच क्लोज करते हो इसको ड्यूरिंग 0.1 मिलीसेकंड, इस सर्किट में करंट क्या करता है, इंक्रीज करेगा। करंट अगर इंक्रीज करेगा तो आपके फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इसी सर्किट में क्या होगी, सेल्फ इंडक्शन। बट इस सर्किट में क्या होनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल और सेल्फ इकट्ठी होती है, उसका रीजन है अगर यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसमें सेल्फ इंड्यूस करंट आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में तो कन्फाइंड रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट यहाँ पे भी तो होगा। तो अगर इस सर्किट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है तो इसमें भी करंट आ जाता है। बट दैट करंट जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है ड्यू टू द फर्स्ट, उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस करंट। बट जो इंड्यूस करंट इसी सर्किट में फ्लो करेगा क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ इंड्यूस करंट। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में आप पढ़ते हो फ्लक्स इज इक्वल टू Li ओनली। फ्लक्स किस सर्किट में यू डोंट मेक, उसको मैं यहां पे मेंशन नहीं करना, क्यों नहीं करना, सेम सर्किट की बात होती है। बट म्यूचुअल इंडक्टेंस में करना होता है, ऐसे लिखा होता है phi21 M21 I1 या phi12 M12 I2। दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट क्या है, phi21। phi21 का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकंड सर्किट। सेकंड कौन है, ये, इसके साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, किसके कारण, ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट। तो 521 को 521 नहीं बोलना पहले, और इसको 512 नहीं बोलना, इसको बोलना पहले 521 5। तो 521 मींस दैट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकंड कॉइल ड्यू टू द करंट इन द फर्स्ट। M21 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका, ऑफ सेकंड सर्किट ड्यू टू, और करंट देखो कौन सा है, I1। तो पहले सर्किट में जो करंट है उसके कारण सेकंड में फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो गया। ऐसे अगर मैंने इसमें बैटरी लगा दूं और गैल्वेनोमीटर यहां लगा दूं तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड कॉइल इट इज 5M12 into 1। ठीक है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होते हैं, इनके फॉर्मूले पढ़ने होंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिक फॉर्मूले आपको बताए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा, एसी जनरेटर है।
और कौन सा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उनकी डायग्राम देख लेते हैं। आगे दो फॉर्मूले करने वो रह गए हैं। जैसे फाई इक्वल टू एल बाई हाफ, तो इंड्यूसमेंट क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो क्या बन जाएगा माइनस एल डी आर बाई डी टी। ठीक है, याद रखना है। अगर करंट में चेंज ही नहीं आया, इफ नो चेंज इन करंट डी आई डी टी जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगी जीरो। और अगर पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन पूछ ले राइट फार्मूला ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, तो होगा 1 बाय आर माइनस एल डी आर बाई डी टी, और मॉड में डाल देना बिकॉज करंट क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, नहीं भी डालोगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक है इसमें एक वो आता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, अपने कॉपी पे नोट लिख लो। रेजिस्टर जो डिवाइस है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस अपोजेस करंट एंड लॉसेस एनर्जी। ठीक है, ये लिख लो। रेजिस्टर ने अगर करंट को अपोज करना है, उसने एनर्जी क्या कर देनी है, लॉस करवानी कुछ भी हो जाए, इट मेक श्योर एनर्जी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई भी एनर्जी चली गई वापस नहीं रिट्रीव होनी, वेस्ट हो गई। बट इंडक्टर का काम क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना, मेजर करंट को अपोज करना, बट एनर्जी लॉस नहीं करना, इट स्टोर एनर्जी। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन से जो एनर्जी आती है इंडक्टर में हमेशा क्या होती है, स्टोर होती है। उसकी एनर्जी डेरिवेशन 2 मार्क में आती है, लिखो भी कॉपी पे 2 मार्क डेरिवेशन पेपर में आएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। और बड़ी सिंपल सी है, उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एल एस। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा और करते चेंज, तो ये बन जाता है हाफ म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको इंडक्टर गिवन हो ये, तो इंडक्टर की लेंथ अगर आपको पता है एल है, इसका एरिया पर सेक्शन ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा ए एल। ठीक है, और अगर इसमें करंट आई फ्लो करता है, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी होगी बी, और बी का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट एन आई। ये सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी पे लिखो, ये आपको सारे पता हो चाहिए। ये वाला फॉर्मूला बड़े इजीली मिल जाता है आपको, ये उससे बनाना पड़ता डेरिवेशन में, और ये फॉर्मूला यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि इंडक्टर के अंदर अगर एनर्जी स्टोर होती है तो किस फॉर्म में होती है, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसी जनरेटर। एसी जेनसेट कहते हैं, एसी जनरेटर कहेंगे। ठीक है, इसका मेन एम या रोल प्ले अगर देखें तो कब आता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो वी नो दैट कि अगर मेरे पास एक नॉर्थ पोल हो और दूसरा क्या हो, साउथ पोल, तो ध्यान से देखना डायरेक्शन कैसे रिवर्स होती है। एग्जामिनर को आपके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं, उसने देखना डायग्राम। ठीक है, उसको ये कन्विंस करना आपने कि अल्टरनेटिंग करंट में टर्मिनल्स की पोलैरिटी स्विच होती है। पहले ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगले हाफ साइकिल में ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया। और ये कन्विंस कैसे करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, 2 डायग्राम बनानी है, 3 मैथमेटिकल स्टेप है, बस काम करो और कुछ नहीं। और डायग्राम कैसे बनानी है पहले देखो, आगे पेपर में जब डायग्राम बनानी, पेपर को लैंडस्केप मोड में ऐसे मिलता शीट, है ना, तो एक डायग्राम इधर, साथ ही दूसरी डायग्राम बनानी, दोनों इकट्ठी बनानी है आपको। तो पहली डायग्राम देखो क्या है, सेटअप देख लो क्या है। तो बड़े अलग अलग तरह की डायग्राम उसमें बनी हुई है, मैंने सबसे सिंपल वाली बनाई है। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, 2 मैग्नेटिक पोल है, रेक्टेंगुलर पोल पीस। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छी बननी चाहिए। ये कॉइल है, कॉइल मैंने कौन सी शेप में बनाई है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, कॉइल का मतलब क्या है कि ऐसे फ्लैट आ रहा है, ये सरफेस ऐसे वायर है, ऐसे टर्न लेके नीचे लेके, ऐसे बड़े सारे टर्न है। कितने टर्न हो गए, कैपिटल है। ठीक है, 2 कनेक्शन है। पहला कनेक्शन ऐसे रिंग बनी होती है, रिंग ऐसे, पहला कनेक्शन ऐसे रहता है, यहाँ पे रिंग के साथ टच रहेगा। ठीक है, कहीं पे कहते हैं ना वो टांका या हमने सोल्डर नहीं किया हुआ, याद रखना
ये एंड को रिंग के ऊपर कहीं पे हमने सोल्डर नहीं करना, ये रिंग के ऊपर फ्रीली मूव करता है ऐसे। और ये जो ड्रॉ की बेसिक प्रोटोटाइप है, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर, इससे बियॉन्ड आज ये यूज नहीं करते। एक्चुअल में क्या करते हैं, कॉइल फिक्स कर देते हैं, पोल पीसेस को मूव करवाते हैं। बट इसमें क्या होगा, पोल पीसेस फिक्स्ड है, कॉइल मूव करेगी। एक टाइम देख लो, दूसरी में बात देखेंगे। अगर फ्यूल बर्न करें जनरेटर में, ठीक है, फ्यूल यूज करते हैं डीजल, फ्यूल बर्न करता है, फ्यूल की एग्जॉस्ट आती है, एग्जॉस्ट से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो यहाँ पे हिट इस जगह करके इसको लेबल कर दो ए बी सी डी, कर दिया लेबल। ये वाला पार्ट के ऊपर फ्यूम्स हिट किए तो ये कहाँ जाएगा, इनवर्ट, और ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, आउटवर्ड। ठीक है, पहले ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ गया, इनवर्ट, ये वाला पार्ट कहाँ गया, ऐसे टेस्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हमने यूज करना है यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बहुत सिंपल। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है वो देखते हैं। पार्ट एडी, पार्ट एडी, ठीक है, राइट हैंड रूल ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये देखो, फर्स्ट फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, और ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फील्ड से जा रही है, मोशन द कंडक्टर, ये वाला एडी कहां जा रहा है, इनवर्ड, फिंगर सेकंड फिंगर कहां पे, डाउनवर्ड, तो इंड्यूस्ड करंट कहां है, नीचे। ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं इंड्यूस्ड करंट क्यों आना, वो मैं फॉर्मूला में बता दूंगा। अब मैं बता रहा हूं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। इस वाले कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स आउटवर्ड, मोशन आउटवर्ड, करंट का जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट यहां से होता होता यहां गया, ये वायर कंडक्टिंग है, ये लगे हुए हैं कार्बन सिलिकॉन ब्रशेस। ठीक है, ये भी यहाँ पे कनेक्ट ऐसे है जैसे रिंग के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये चीज रिंग हिलेगी तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, कभी कनेक्शन ब्रेक नहीं होना। ठीक है, याद रखना, कोई ऐसे सोल्डरिंग नहीं गिरती हुई, क्योंकि जब ये हिलतेगा, अगर यहाँ पे सोल्डरिंग की होगी तो हो सकता है चांसेस कभी ना कभी सोल्डर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। वो नहीं किया, बड़ा स्मूथ लुब्रिकेटिंग मटेरियल है ये। ठीक है, करंट इधर से होते इधर जाएगा, यहाँ फिर यहाँ पहुंचा, ऐसे चला गया ऊपर सर्किट कंप्लीट। तो ये लोड रेजिस्टेंस है। जब भी आपने किसी डिवाइस के थ्रू आउटपुट रेजिस्टेंस करंट लेना होता है ना, तो कभी वायर डायरेक्ट नहीं काउंट करते, वहां पे एक रेजिस्टर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। क्या करना है, अवॉइड। तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि एसी जनरेटर में लोड रेजिस्टर क्यों लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। करंट यहां से जा रहा है, वापस इधर आ रहा है, मींस ये वाला टर्मिनल क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे, ये क्या होगा, लो पोटेंशियल। आ गया बेटे, कोई डाउट पहले इसमें? तो पहली डायग्राम आपने ये बनाई, इसके साथ ही हमें दूसरी डायग्राम ड्रॉ करनी है, और दूसरी डायग्राम में क्या करना है, सेम ही होना चाहिए, रेप्लिका एग्जैक्टली आइडेंटिकल। पहले ही दो डायग्राम ड्रॉ कर लेना, बस फर्क क्या रहेगा, जो बीसी पार्ट है वो यहां आ गया, एडी पार्ट क्या आ गया, इस साइड आफ्टर हाफ साइकिल। जो ये वाली लॉन्गर लेंथ है वो नीचे, ये वाली शॉर्टर वाली इधर, ये अपने अपने लूप में ही है। क्या सर्किट में कोई चेंज है, क्या सर्किट में कोई चेंज है, तो कोई मैथमेटिकली या कोई सर्किट में कोई चेंज आया हो, सिर्फ किस चीज का चेंज है, एबीसी कॉइल ऐसे थी, वो ट्विस्ट होके क्या हो गई है, ऐसे। ये हुआ ना, तो ए बी स्विच हो गई। बट क्या जो फ्यूल है, फ्यूल की नोजल पहले भी यहीं पे थी, अभी कहां पे, तो पहले फ्यूल की नोजल ने एडी पार्ट को क्या मूव किया था, इनवर्ट। अब किसको मूव करना अंदर, अब कौन मूव करेगा, बीसी पार्ट। ठीक है, पहले चीज होगी, फ्यूल की नोजल क्या कर रही, जो ये वाला पार्ट है उसको पुश कर रही है अंदर, पहले इसको अंदर पुश किया, ये ऐसे चला गया, ऐसे हो गया, फिर से फ्यूल की नोजल इस पे टिकी, अभी अंदर चला गया, फुल साइकिल हो गया। अब बताओ इस पार्ट पे करंट कहां आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, राइट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, फोर्स क्या लग रही है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, इनवर्ट, करंट का जाएगा
और इसमें आपको अब डाउन होते होते जब करंट यहाँ पहुंचा है, लॉन्गर वायर है ना, करंट यहाँ पे कनेक्शन है, ऐसे जाएगा, करंट की डायरेक्शन देखो हो गई रिवर्स, हो गई डायरेक्शन रिवर्स। तो जब कॉइल ने पूरा एक टर्न कट करना, पूरा कंप्लीट करना, पहले यहां से आए, यहां गए, फिर घूम के वापस ऐसे आ गए, ऐसे हो गया। तो इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पोलैरिटी कितनी बार चेंज हो रही है? एमसीक्यू क्वेश्चन। एसी जनरेटर में वन रेवोल्यूशन में कितने टाइम पोलैरिटी चेंज होती है? 2 टाइम्स। अगर 1 सेकंड में ये कॉइल 50 टाइम्स टर्न करेगी, कितनी बार टर्न करेगी? तो पोलैरिटी कितनी बार चेंज होगी? 100 टाइम्स। पेपर में क्वेश्चन है ऐसे, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोलैरिटी चेंज? 100 हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब मैथमेटिकल लिखना क्या है, वो तो बहुत इजी है, आपने सिर्फ 3 लाइन लिखनी है और कुछ भी नहीं करना। कोई बताए भी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? n b डॉट a, यही होता है। तो फ्लक्स क्या बनता है हमारे पास? n b a cos थीटा। जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं वो इसको यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है पीरियोडिकली, तो जो थीटा होगा उसकी जगह क्या लिख देंगे? ओमेगा टी। क्योंकि हम बताए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा होता है इज ऑलवेज एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे पास प्लस कितना आ गया? NBA cos ओमेगा टी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? -d∅dt। सभी ने डेरिवेटिव किया हो, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आना है? माइनस ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा। तो माइनस माइनस साइन पहले कंपेंसेट होने बन जाएगा इसमें tan ओमेगा sin ओमेगा। अब ये जो ईएमएफ है क्यों चेंज हुई? ना b चेंज हुआ, ना n चेंज हुआ, ना a चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? एंगल। ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ इमोशनल एंड रोटेशनल ईएमएफ जिसमें एंगल चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। और ये ईएमएफ कौन सी है? ऑल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ। मींस ईएमआई का चैप्टर जहां खत्म हुआ हमारा लास्ट टॉपिक में, वहां क्या शुरू होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये वाली ईएमएफ को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और ये वाली वैल्यू को बोलते क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो बैन ओमेगा फॉर्मूला लर्न करो, न्यूमेरिकल 2 मार्क में आता होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ व्हेन अ कॉइल रोटेट इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड? बैन ओमेगा। ठीक है, तो पोलैरिटी भी टर्न हो गई। और एंड में अगर ग्राफ देखें टाइम के साथ ईएमएफ का, तो साइन तो सभी को पता है ऐसा होता है, ऐसे चलता है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, मींस कभी ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगले मोमेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, पोलैरिटी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो कल को अगर आपको पेपर में एसी जनरेटर आता है, 2 डायग्राम, इंट्रोडक्शन लिखनी है। एसी जनरेटर काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल नहीं करोगे सेल्फ इंडक्टेंस ही करोगे, या इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आउटपुट क्या है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, कोई केमिकल एनर्जी का सोर्स नहीं है इसमें। हमारी जितनी भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो सारी कहां से आई हुई है? इसी से।